बच्चों का जरूरत से ज्यादा सपोर्ट माँ बाप को नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो पहले खड़े होंगे गिरेंगे, खड़े होंगे गिरेंगे, इसमें संभलने की क्षमता रहेगी खुद को। यदि बाप खड़ा रहा हर बार तो बच्चे को लगेगा कि बाप तो है। और सहारों पर खड़े होने वाले लंगड़े होते हैं। सहारों पर खड़े होने वाले लोग लंगड़े होते हैं। अपने पांव पर खड़ा हो। सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर चलना ना सीखो, सहारों पर चलना ना सीखो, सहारा देना सीखो। तुम किसी का सहारा बनो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये तो आपकी सफलता है। यदि आप सारी जिंदगी बाप के ही टुकड़ों पर पल रहे हैं तो आप लायक पुत्र नहीं हैं। लायक पुत्र तो वो नहीं होता जो बाप के टुकड़ों पर पले। आप ऐसे बेटे बन के दिखाओ कि आप अपने बाप से कह सको कि पिताजी, आपकी जो संपत्ति है आप अपने हाथ से दान पुण्य कर दीजिए, जिसे जरूरतमंद को दीजिए। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि जो आपके पास है मैं उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से कमा लूंगा। इतनी हिम्मत है कहने की बाप से? आजकल के कुछ बेटे तो अपने बाप को मार डालते हैं। संपत्ति हमें दो, सेवा नहीं संपत्ति लेंगे बाप की। ये नालायक थर्ड क्वालिटी के बेटे हैं, चाइना मॉडल। ये दास महादेव का भक्त बैठा है आपके सामने। हमने अपने पिताजी से आखिरी बार पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए। हमारे यहाँ एक मेला लगता है, खिचड़ी का मेला, गोरखनाथ, गोरखपुर में। वो खिचड़ी का मेला लगा था तो मेला घूमने के लिए हमने पिताजी से मांगे थे पैसे। तो हमारे पिताजी ने 25 पैसे दिए थे मेला घूमने के लिए। उसके बाद मैंने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगे, कभी पैसे नहीं मांगे। मैंने अपनी पढ़ाई की तो कॉपी पेन भी, मतलब 10वीं तक तो, 10वीं नहीं, हाँ 10वीं तक पिताजी ने पढ़ाया मुझे। 10वीं तक की फीस पिताजी ने भरी। 10वीं के बाद की आगे की पूरी पढ़ाई और पूरी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्वयं कमाते थे, स्वयं की कमाई से पढ़ते थे। मोबाइल की जरूरत थी तो पिताजी से नहीं मांगा, खुद की कमाई की। आईटीआई मुझे करना था तो आईटीआई करने के लिए पिता से खर्चा नहीं मांगा, अपने कमाई से। हमें आईटीआई करना था, हमने अपनी कमाई से, मेहनत से हमने आईटीआई किया और आईटीआई करके उसमें से सफलता प्राप्त की। सहारों पर हमने कभी अपने आप को ढाला नहीं कि हमें सहारा चाहिए। सहारों पर नहीं चला। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं, वरना नदी तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुर्दे बनकर क्या जीना? आप यदि अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं तो मुर्दे ही हैं। आपको पहचाना किससे जाता है? आपके बाप से। फलाने का बेटा ना, ये पहचान आपकी गलत है। आपका नाम ऐसा हो, आपके कामयाबी की खुशबू ऐसी हो कि आपके नाम से आपके पिता का सम्मान बढ़ना चाहिए। पिता का सम्मान बढ़ना चाहिए, पिता को सम्मान मिलना चाहिए। आपसे आपके पिता की पहचान हो, ना कि पिता से आपकी पहचान हो। क्या सही है? मेरे पिता से मैं जाना जाऊं, इसमें मेरा क्या है? इसमें मेरी क्या काबिलियत है? बोलो भाई। अरे मेरे द्वारा मेरे पिता का सम्मान बढ़े, मेरे द्वारा मेरे पिता का आदर बढ़े, ये सफलता है। तो आप कैसे बेटे बनना पसंद करोगे? पिता के नाम से जाने जाओ कि आपके नाम से आपके पिता जाने जाएं?
क्या बेहतर है। आप लड़कियों से भी बोल रहे हैं जो हमारी वीडियो देख रही हैं, तुम भी अपने बाप की परी ही मत बनी रहना, तुम भी कुछ ऐसा करके दिखाना कि तुम्हारे नाम से तुम्हारा पिता गर्व कर सके, हाँ ये मेरी बेटी है। देखो जी, तुम्हारे बाप को कोई नहीं जानता, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे कारण से तुम्हारे बाप को जमाना जाने। ये तो बेटियों का अपना फर्ज है, केवल बेटियों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए भी है। लेकिन ध्यान रखना, गलत काम करके बाप का नाम मत उजागर करना। माता सीता के कारण जनक जी को जाना जाता है। वृषभानु जी को कौन जानता? श्री राधा रानी के कारण वृषभानु जी को जाना जाता है। हिमालय को कौन जानता? माता पार्वती के कारण हिमालय को जाना जाता है। समुद्र को कौन जानता? माता लक्ष्मी के कारण समुद्र को जाना जाता। इसलिए बेटियां ऐसी हों जो अपने बाप के सम्मान को बढ़ाए, पिता के सम्मान को बढ़ाए। बेटा ऐसा हो जो पिता के सम्मान को बढ़ाए। हाँ या ना? क्या सही है? आप अपने बाप के नाम से जानी जाओ, ये सही है कि आपके नाम से आपके पिता का परिचय हो? फिर इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पढ़ना चाहिए, इसके लिए काबिलियत चाहिए, इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, और इसके लिए सही प्लानिंग चाहिए, सही कार्य चाहिए। माँ वही है जो अपने बच्चों को तपस्वी बनाए, और तपस्वी का मतलब जंगल जाकर तपस्या करना ही नहीं है। तपस्वी का मतलब होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो व्यक्ति तपता है, वही तपस्या है, वही तपस्वी है। पढ़ने वाले बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, वो पढ़ना ही तो तपस्या है। काम करना, मेहनत करना, सफलता का प्रयास करना, भगवत चिंतन करना, ये भी तपस्या है। तपस्वी बनाओ। आजकल के बच्चे कोमल हैं, सुकुमार हैं। आजकल बच्चे पहले की अपेक्षा स्ट्रांग हैं या कमजोर हैं? जोर से बताइए। आजकल के बच्चे पहले की अपेक्षा मजबूत हैं कि कमजोर हैं? बताओ। कमजोर हैं। कौन जिम्मेदार है? बच्चे कमजोर हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जोर से बोलिए। माता पिता जिम्मेदार हैं। क्यों कमजोर हैं बच्चे? और माँ बाप की कहाँ गलती हुई? जरा प्रकाश डालता हूं, समझिएगा। कहाँ गलती हो रही है आपसे, कहाँ गलती कर रहे हैं वो समझिएगा। गलती आप कर रहे हैं। बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि आज शादी होने के तुरंत बाद आप लोग अलग होना चाहते हैं। पहली गलती। पति पत्नी अलग रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए किसी का। ना सास होनी चाहिए, ना ससुर होना चाहिए, ना जेठानी की किचकिच, ना देवरानी की, ना ननद की किचकिच। शादी हुई और आप अकेले ना, ये निर्णय गलत है। सबके बीच में रहो। सबके बीच में रहोगे तो मजबूती ज्यादा होगी। याद रखना, लोहा जितनी बार आग में जाता है उतना मजबूत होता है, जितना तपता है उतना मजबूत होता है। कोशिश करो कि हमारे जीवन में ज्यादा दुख आए, कोशिश करो कि हमारे जीवन में ज्यादा संकट आए, कोशिश करो कि हमारे जीवन में ज्यादा मुसीबत आए, इसलिए कि वो संकट, वो मुसीबत ही आपको मजबूत बनाएगी। यदि जीवन में कष्ट नहीं आया तो आप मजबूत कैसे होंगे, ये तो बताओ। महाभारत युद्ध के पहले पांडवों को 12 साल का वनवास था। राम जी के राजा बनने के पहले 14 साल का वनवास था। ये वनवास क्यों था? क्योंकि राम जी डायरेक्ट राजा बन जाते, वनवास ना जाते, तो राम राज्य ऐसा ना होता। 14 साल राम जी ने तप करके देखा है जंगल में कि जीवन क्या है, कष्ट किसे कहते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, जानते हैं। और जब वो राजा बने तो उन्होंने अपनी प्रजा का वो हर सुख जाना, क्योंकि वो जानते हैं यदि वो पब्लिक में ना घूमे होते
वंचितों से ना मिले होते, शबरी से ना मिले होते, तो राम क्या जानते? राजकुमार थे राम, तो महलों में पले बढ़े थे। वो क्या जानते कि गरीबी क्या होती है? वो क्या जानते कि भूखा क्या होता है? 14 साल में सब कुछ जाना राम जी ने। और आपके बच्चे आज डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपके बच्चों को पता नहीं है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, कांटे की चुभन क्या होती है। बच्चों को थोड़ा दर्द देना जरूरी है। मुझे पता है, मैंने बचपन में, ये दास महादेव का भक्त बैठा है आपके सामने, मैंने बचपन में बिना चप्पल के घूमे हैं। हमारे यहाँ इतनी गरीबी थी कि घर में दीपक जलाकर पढ़ते थे, लालटेन जलाकर पढ़ते थे। घर में बिजली नहीं थी। बचपन में फीस कितना था? 50 पैसा, 1 रुपया फीस था, वो भी भरने के लिए पैसे नहीं था। खाने को भरपेट रोटी नहीं मिलती थी। ये हमारे जीवन की घटना है। हर दौर को मैंने देखा है। गरीबी क्या है, अपमान क्या होता है, मैं खुद जानता हूँ। गरीबों का अपमान होता है जब पहनने को कपड़े नहीं थे ना। मैंने बचपन में, मैं तरस गया था कपड़े पहनने के लिए, छोड़ा हुआ कपड़ा पहनता था। आश्चर्य मानिए, आप हंसेंगे। जब मैं 14-15 साल का तक जब था, तो चड्डी पैंट, हाफ पैंट, पैंट था ही नहीं, चड्डी पहन के घूमता था। एक पैंट मिलता था, वो भी बड़े भाई का छोड़ा हुआ मिलता था, वो मैं पहनता था। नया पैंट, नया शर्ट, नया कपड़े तो सपना था। जब बड़े भाई छोड़ते थे तो वो हमें मिलते थे। बड़ा भाई फाड़ देता था वो पैंट छूटा हुआ, हमें मिलते थे। उस कपड़ों से जब छेद हो जाता था तो वो मुझे मिलता था पहनने के लिए। अंदर से चड्डी दिखती थी उस पैंट को पहनने से। ऐसे कपड़े हमने पहना है। मेरी भी इच्छा होती थी अच्छे अच्छे पैंट पहनने का। कुछ लड़के उस समय जींस पहनते थे, मुझे, जब मैंने जींस देखा ही नहीं था कैसा होता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी जींस दिलाया ही नहीं है। वो जींस के बारे में खुद नहीं जानते थे। क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि जींस महंगा था। उस समय जींस 250-300 का जींस आती थी, और यहाँ हम लोग 15 रुपया का, 10 रुपया का आधी चड्डी पहनते थे। हम लोग तो गरीब थे, हम लोग की औकात ही नहीं थी वो खरीदने की। हमने देखा है, तरसा हूं कपड़ों के लिए। पुराने कपड़े कोई देता था, पहना हुआ कपड़ा मिलता था तो मैं बड़ी शौक से पहन लेता था। इस दौर को मैंने देखा है। गरीबी मैंने देखी है। जीवन के हर स्ट्रगल को खुद किया है। सेल्फ डिपेंड बनने की, आत्मनिर्भर होने की जिज्ञासा जो जो आप लोग स्कूल में सीखते हो ना, आपको स्कूलों ने, कॉलेजों ने जो सिखाया है, शायद वो आप स्कूल कॉलेज आपको सिखा ही नहीं सकते, जो जीवन में गरीबी की थपेड़ों ने सिखा दिया है हमें। जब गरीबी के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो आदमी वो सब सीख जाता है जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। आपने पढ़ा हुआ सीखा है, मैंने अनुभव का सीखा है। इसलिए आप में से बहुत लोग उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, पर तजुर्बे में कुछ क्षेत्रों में मैं आपसे बड़ा हूं, क्योंकि मुझे गरीबी का जितना तजुर्बा है। मेरी यात्रा मांग मांग कर कपड़े पहनने से शुरू हुई थी। मैंने हर पहलू को देखा है। बड़ा भाई का इंतजार करता था कि वो कब कपड़ा छोड़ेगा तो हमको मिलेगा पहनने के लिए। मैंने इंसानों से ज्यादा सीखा है। मैंने स्कूल कॉलेजों से कम पाया है ज्ञान, मैंने जीवन में हो रही घटनाओं से ज्यादा सीखा है। और वो ज्ञान मेरी बहुत काम आ रहा है। अब मेरे अंदर इतनी क्षमता बढ़ गई सहन करने की, आप लोगों को ना सहन नहीं होता। आप अपनी बात करो, आपको एक गाली सहन नहीं होती, एक बात सहन नहीं होगी। मैं सह सकता हूं, क्योंकि मैंने बचपन से सहा है। तो आप लोग अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए। कैसी लगी कथा? अच्छी लगा तो कथा को लाइक कीजिए, और अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।